केजरीवाल जी से नरेंद्र मोदी जी की नफरत इस कदर बढ़ गई है, इस तरह से वो दिल्ली सरकार के पीछे पड़े हुए हैं कि दिल्ली सरकार के वन विभाग के कार्यक्रम पर पुलिस भेज के डकैती डाल रहे हैं। वो पूरा कार्यक्रम लूट रहे हैं। कह रहे हैं अगर हमारी फोटो नहीं रहेगी, मोदी जी का चेहरा नहीं रहेगा, तो हम आपको कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं देंगे। वन विभाग का कार्यक्रम, वृक्षारोपण का कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम के समापन समारोह में दिल्ली के बच्चों का वीडियो चलना था, मोदी जी कह रहे नहीं नहीं, दिल्ली के बच्चों का वीडियो नहीं चलेगा, हमारी तस्वीर लगेगी। और दिल्ली पुलिस के खाकी वर्दी के लोगों को भेज के रात में उस कार्यक्रम पे डकैती करवा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। सरकारी कार्यक्रम में डकैती करवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, आपको पता है दिल्ली की सरकार ने वृक्षारोपण के क्षेत्र में कितना काम किया? 2,10,00,000 पौधे दिल्ली की सरकार ने लगाए हैं। दिल्ली के अंदर जो यहां का हरित क्षेत्र है, ग्रीन एरिया जो है दिल्ली का, हमारी सरकार के आने से पहले 20% हुआ करता था, वो बढ़ के 23% हुआ है। इस साल भी 35 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम जिसमें दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय, दोनों को शामिल होना है। दिल्ली सरकार का कार्यक्रम है, वहां पर एलईडी लगी हुई थी। उस एलईडी में एक वीडियो चलना था, जिस वीडियो से वृक्षारोपण के लिए, पर्यावरण के लिए जागरूकता का संदेश जाता। और उसमें दिल्ली के बच्चों का वीडियो था। वहां पे पुलिस पहुंचती है, कहती है दिल्ली के बच्चे कैसे रहेंगे, दिल्ली सरकार कैसे अपने आप से कोई कार्यक्रम आयोजित कर लेगी, इसमें मोदी जी की फोटो लगाओ। एक प्रधानमंत्री का यह आचरण ठीक लगता है? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री वो इस प्रकार की हरकत करवा रहे हैं अपनी फोटो लगवाने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर पर्यावरण के क्षेत्र में अनेक प्रयास किए, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए, जिसमें से वृक्षारोपण एक महत्वपूर्ण कदम है। और उस कार्यक्रम में आप दिल्ली पुलिस के लोगों को भेज के वहां सरकारी कार्यक्रम पर डकैती करवा रहे हैं। कह रहे रेनी साहब, मोदी जी की फोटो लगेगी। एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स है। दिल्ली में 42 विधायकों को पकड़ कर जेल में डाला, बाद में कोर्ट से बरी हो गए। मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा मारा, उप मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा मारा, कुछ नहीं निकला। सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार करके जेल में रखा है। वो सत्येंद्र जैन जो कोरोना के समय में खुद बीमार हो गए, उनके पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन दिल्ली के लोगों की सेवा करते रहे। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आमंत्रित किया जाता है उनको। सुबह 6 बजे से लेकर रात तक दिल्ली में शिक्षा कैसे अच्छी होगी, ऐसे स्कूल बनाए, एयर कंडीशन कमरे बच्चों के लिए बनाए, स्विमिंग पूल का निर्माण कराया। पिछले 5 साल से इंटर का रिजल्ट, 12वीं का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतरीन सरकारी स्कूलों का आ रहा है। उस मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की गिरफ्तारी करने की पूरी एक कयावत और पूरी कहानी लिखी जा चुकी है और उनको गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही है। सिंगापुर की यात्रा
जिसमें अरविंद केजरीवाल जी को जाके दिल्ली के मॉडल के बारे में बताना है, वो सिंगापुर की यात्रा रोक दी। कहने लगे नहीं नहीं, आप सिंगापुर की यात्रा में नहीं जा सकते, आप तो दिल्ली का मॉडल नहीं बता सकते। इतनी दुर्भावना केजरीवाल के प्रति, इतना भय अरविंद केजरीवाल से, इतना भय दिल्ली मॉडल से, इतना भय केजरीवाल के मॉडल से। नरेंद्र मोदी जी, ये केजरीवाल का मॉडल आपसे रुकने वाला नहीं है। इस प्रकार की हरकतों से, इस प्रकार की कार्रवाइयों से अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता और बढ़ेगी, रुकने वाली नहीं है। शिक्षा दे रहे हैं दिल्ली के बच्चों को, स्वास्थ्य दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को, मुफ्त बिजली दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को, पानी मुफ्त दे रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा कर रहे हैं। इतनी सारी जनता को ताकतवर, मजबूत बनाने की योजना दिल्ली की केजरीवाल सरकार लेकर आई है। इसकी लोकप्रियता देश के कोने कोने में फैल गई है और इसी से घबराकर हर तरह के अलंगे लगाने हैं, हर तरह की कार्रवाइयां करनी है, हर तरह से गिरफ्तारियां करवानी है। और कल की घटना तो मैं समझता हूं एक सरकारी कार्यक्रम पे नरेंद्र मोदी जी की डकैती डालने की कार्रवाई है। दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करके पूरे कार्यक्रम पे डकैती डालने की कार्रवाई है। बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही ज्यादा दुखद है। और ऐसे में सबको सोचना पड़ेगा कि कैसे आखिर एक सरकार काम कर पाएगी जब उसका प्रधानमंत्री ही, उस देश का प्रधानमंत्री ही एक राज्य सरकार के इस कदर पीछे पड़ा हो। मुझे इतनी बात कहनी थी, आपका कोई प्रश्न हो? ये भी लग रहा है कि जो शुरुआती तिमाही थी उसमें तो आप लोगों को फायदा हुआ, लेकिन जो आने वाला समय था उसके रिपोर्ट के मुताबिक नुकसान हो रहा है आप लोगों को, जो कमाई में आप करेंगे। देखिए, ऐसा है कि कोई भी डकैत रोज खड़ा होकर कुछ भी बोलता रहे, उसका जवाब हम नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी चोरों, डकैतों और भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। मैं इसको जिम्मेदारी और आधिकारिक रूप से कह रहा हूं। देश की जनता का 11 लाख करोड़ रुपए जो पूंजीपतियों ने लूटा, उस 11 लाख करोड़ रुपए को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने माफ कर दिया। मैं लगातार सवाल पूछ रहा हूं, जवाब नहीं इनके पास। DHFL ने हिंदुस्तान की जनता का 34,000 करोड़ रुपए लूटा, 17 बैंकों को दिवालिया कर दिया और 27 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है DHFL ने। इनके खिलाफ कोई जांच नहीं होती। 72,000 करोड़ रुपए अडानी का माफ कर दिया इन लोगों ने। आज समाचार पढ़ रहा था कि लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का लोन अडानी को मिला है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का, जितने में देश के करोड़ों नौजवानों को रोजगार मिल जाता, करोड़ों किसानों के लोन माफ हो जाते। आप देश का पैसा अपने पूंजीपति मित्रों पर लुटा रहे हैं, जवाब रोज हमसे पूछते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, विजय माल्या, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी हजारों करोड़, नितिन संदेशरा हजारों करोड़ हिंदुस्तान का लूट के भाजपाइयों ने उनको हिंदुस्तान से भगा दिया। तो अब भाजपाइयों को अपनी लूटखोरी और भ्रष्टाचार पे जवाब देना चाहिए। ये वो पार्टी है जिसने येदियुरप्पा को भ्रष्टाचार के मामले में निकाला, फिर बुला के मुख्यमंत्री बना दिया। ये हमें शिक्षा दे रहे हैं। जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए कैमरे पर पकड़ा गया, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। जिन लोगों ने भारत की सेना के शहीदों के ताबूत में घोटाला किया, वो हमें भ्रष्टाचार पर ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जैसे अब तक इन्होंने सैकड़ों 150 से अधिक मुकदमे फर्जी लिखे हैं दिल्ली के विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री के खिलाफ, ऐसे ही मनगढ़ंत मामला मनीष सिसोदिया पे भी लगाया है। आबकारी पॉलिसी से 1300 करोड़ रुपए का दिल्ली सरकार को फायदा हुआ है।
और इस प्रकार के मनगढ़ंत झूठे आरोप सिर्फ मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की एक झूठी कहानी लिखने की तैयारी है। बाकी इनको जो करना है वो कर ही रहे हैं। भाई जब ये बच्चों के वीडियो के ऊपर कह रहे हैं नहीं मोदी की फोटो लगेगी, इनकी बातों का क्या जवाब दिया जाए? बेसिर पैर की बातें, बेसिर पैर का आरोप। सत्येंद्र जैन पे एक सीबीआई का और मामला चला था, आपको याद होगा, बाद में कह दिया कोई साक्ष्य नहीं। एक आरोप लगाया था सीबीआई में जाके इनके एक नेता ने कि 2 करोड़ रुपए दिया, कपिल मिश्रा ने लगाया था कि नहीं लगाया था, कि सत्येंद्र जैन ने 2 करोड़ रुपए दिया। क्या निकला? कुछ नहीं, माफी मांग लिया बाद में जाके। तो इनके झूठे आरोपों का क्या जवाब दें? रोज कोई ना कोई झूठे आरोप लगाना है, उसका क्या जवाब दें? अभी लोकायुक्त में एक शिकायत हुई थी, 58,000 रुपए जुर्माना शिकायतकर्ता के ऊपर हो गया। सत्येंद्र जैन की शिकायत किया था उसने। तो इन झूठे लोगों का, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार के कामों को रोकना है, केजरीवाल के मॉडल को रोकना है, उनकी बातों का क्या जवाब दिया जाए? जी एक सवाल इससे थोड़ा सा हटके है। उसमें ईडी ने कोर्ट में कहा है कि जो एमनेस्टी यूके है उसने रूट किया 51 करोड़ रुपया भारत में एंटी नेशनल वर्क के लिए। देखिए ऐसा है कि मोदी जी पूरे देश में सीना तान के कहते हैं हमारी 56 इंच की छाती है, हमारे रहते हुए आतंकवाद नहीं फैल सकता, हमारे रहते हुए कोई अपराध नहीं बढ़ सकता। महंगाई बेरोजगारी की तो बात छोड़ दीजिए आप, उस पर तो पता नहीं कितना कितना काला वाला धन पे तो क्या क्या बोला है, वो निकाल देंगे तो पता नहीं कहाँ इनको मुंह छुपाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपकी सरकार में अगर आपकी संस्था, जो संस्था सीधे तौर पे आपके द्वारा संचालित की जाती है, मैं तो ये कहता हूं 3000 रेड मारा है, 0.5% कन्विक्शन रेट है ईडी का, वो तक अगर कह रही है कि 51 करोड़ रुपए टेरर फंडिंग हुई है, तो मैं समझता हूं ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। मोदी जी को जवाब देना चाहिए सामने आके कि उनके राज में कैसे ये सब कुछ चल रहा है। आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए, आतंकवादी संगठनों को मजबूत करने के लिए एक संस्था 51 करोड़ रुपए दे रही है आपके राज में, तो इसका जवाब देना चाहिए मोदी।